हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। एक और सम बेस्ड ऑन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या है? अ मैन्युफैक्चरर फाइंड्स दैट द एवरेज डिमांड पर डे फॉर अ मैकेनिक टू रिपेयर हिज न्यू प्रोडक्शन इज 1.5। देखो, एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है ना, आपको सिर्फ एक बार रीड करना, आपको समझ में आ जाएगा। बोला क्या है कि एक न्यू प्रोडक्शन में मैकेनिक है, ठीक है, और उनके डिमांड आते पर डे, दैट इज हाउ मच 1.5। ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर द डिमांड पर डे इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां से पता चल गया पॉइजन है। ही एम्प्लॉयज टू मैकेनिक्स। तो सपोज अगर मेरा एक दुकान है, ठीक है, जहां पे मैं मैकेनिक प्रोवाइड करता हूं, ठीक है, तो उसमें एवरेज डिमांड मुझे आते हैं 1.5, मतलब मेरा एम 1.5 हो गया है पॉइजन का, ठीक है। दूसरा है कि ऑन हाउ मेनी डेज इन 1 ईयर बोथ मैकेनिक्स वुड बी फ्री। मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी है जहां पर कि डिमांड है ना, डिमांड बोथ मैकेनिक्स का नहीं भी हो सकता है। मतलब दोनों मैकेनिक्स ऐसे बैठे हैं, ठीक है, जो मैकेनिक है वो ऐसे के ऐसे बैठे हैं और एक भी डिमांड नहीं आया मैकेनिक का, तो दे आर फ्री, बट दैट मींस दे आर नॉट डूइंग एनी वर्क। और दूसरा जो दिया है, सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि किसी ने कॉल करके बोला मुझे 4 मैकेनिक चाहिए, 5 मैकेनिक चाहिए, बट इसके पास तो सिर्फ 2 ही मैकेनिक है। तो उस केस के लिए क्या करेंगे? तो इसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे किया जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो यहां पे दिया है कि एवरेज जो है वो है 1.5, ये तो समझ में आ गया। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को जो फॉर्मूला अब बनेगा वो होगा ई रेस टू माइनस एम एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। तो अब ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ई रेस टू माइनस 1.5 रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना है। अब कंडीशन के हिसाब से करेंगे। तो पहला कंडीशन है ऑन हाउ मेनी डेज इन 1 ईयर बोथ मैकेनिक्स वुड बी फ्री। मतलब एक भी मैकेनिक का डिमांड नहीं आया था, मतलब नहीं आया था, इसका मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, एक भी डिमांड नहीं आया था, है ना, तो मतलब यूज ही नहीं किया, कोई मैकेनिक गया ही नहीं काम पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा e रेस टू माइनस 1.5 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। ओके, तो ये हो जाएगा e रेस टू माइनस 1.5 इंटू 1 अपॉन 1। तो देयर फॉर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, x इज इक्वल टू 0, जिसको मैं बोलूंगा मैकेनिक वुड बी फ्री, ठीक है, मैकेनिक वुड बी फ्री। तो मैं ऐसा लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, बोथ मैकेनिक बोथ मैकेनिक बोथ मैकेनिक विल बी फ्री, would be free is equal to probability of x is equal to 0, and we are getting answers as, आंसर जो हमको मिल रहा है वो है e raised to माइनस 1.5। ओके, क्योंकि 1 है ना, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये हो जाएगा 0.223। ओके, तो ये हमारा आ गया। ओके, ये हमारा आ गया, है ना। तो यहां पर हमको ये आ गया है। मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूं, ठीक है, एंड देन पहला जो केस है उसका आंसर आ चुका है। ओके, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, जरा समझेंगे। सम डिमांड इज रिफ्यूज। सम डिमांड कब रिफ्यूज होगा? कौन बोले मेरे पास मैकेनिक नहीं बचा है, इसका मतलब वो दोनों भी मैकेनिक काम कर रहे हैं, दे आर बिजी। ओके, पहला कंडीशन में दे वर फ्री, तो मतलब एक भी डिमांड नहीं आया। और डिमांड कभी ज्यादा आ गया तो यू हैव टू रिफ्यूज। सम डिमांड इज रिफ्यूज मतलब कब? जब आपका डिमांड 2 से ज्यादा आएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड। कब रिफ्यूज्ड होगा? जब x इज ग्रेटर देन 2, नॉट इक्वल टू। जब 2 से ज्यादा आएगा, इक्वल टू भी नहीं आएगा, सिर्फ ग्रेटर देन 2 आएगा, मतलब 3-4 डिमांड है तो रिफ्यूज करेंगे, बराबर। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। अभी इतना सॉल्व तो नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे अभी? इसका मतलब हम लोग अभी इसका लेंगे
प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 लेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पे नहीं है, मतलब 0, 1 और 2, ये तीनों भी, ठीक है, ये तीनों भी आ जाएंगे। तो अभी इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, e रेज टू माइनस 1.5, 1.5 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, e रेज टू माइनस 1.5, 1.5 रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, e रेज टू माइनस 1.5, 1.5 रेज टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। सिंपल। ओके, क्या किया मैंने, सिर्फ वो जहां पर x था वहां पर मैं x का एक बार 0 पुट किया, एक बार 1 पुट किया, एक 2 पुट किया। अब इसको सॉल्व करना है तो जगह 1 माइनस ई रेज टू माइनस 1.5 तो कॉमन है, तो ये तो हो गया 1, ये हो गया 1.5 का 1.5, और फिर ये हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 माइनस 1.5, तो इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे ना, पूरा सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर में पुट कर दीजिए, सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड का आंसर आएगा 1 माइनस ई रेज टू माइनस 1.5 एंड देन यहाँ पे ब्रैकेट पे आएगा 1 प्लस 1.5 प्लस 1.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट क्लोज। तो आंसर आ रहा है 0.19115। तो ये कब आएगा, जब सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड। तो ये बहुत ही इजी और सिंपल वे है सम को सॉल्व करने का, मैंने जो किया है। ठीक है, सीधा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज किया एंड देन वी हैव गॉट द आंसर। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, ऐसे ही सम आपको कार हायर फर्म के बेस पे भी है, ठीक है, जो आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा कुंभोजकर में। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए एग्जाम में एंड दिस इज वेरी इजी सम्स, यू हैव टू डील विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन कैसा है एक बार रीड करो, आपको समझ में आएगा, और इसमें इतना कुछ नहीं है। ओके, आई होप आपको ये समझा है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।